बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम अपना लेक्चर जो है वो नेक्स्ट जो स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ग्लोब एंड मैप पार्ट 2। और इसमें हम पढ़ेंगे आज लेक्चर नंबर 21 एंड 22। आज गोइंग फर्दर का क्वेश्चन है, और गोइंग फर्दर का क्वेश्चन क्या है, ये है ड्रॉ अ स्केल मैप ऑफ योर बेडरूम, क्लासरूम एंड सम ऑफ द फर्नीचर इन इट। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने क्लासरूम का या फिर अपने बेडरूम का जिसमें आप रहते हैं घर में, उसका आपने एक स्केच सा ड्रॉ करना है। मतलब उसकी ड्राइंग बनानी है आपने, ठीक है। ड्राइंग बनाने के बाद आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, फर्स्ट मेजर द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रूम एंड डिसाइड अ सूटेबल स्केल। सबसे पहले क्या करना है, जब आपने रूम का अपना वो ड्रॉ कर लेनी है, उसकी ड्राइंग या स्केच बना लेना है, तो फिर आपने उसके बाद सबसे पहला काम क्या करना है, रूम की लेंथ और विड्थ जो है उसे मेजर करना है। लंबाई और चौड़ाई रूम की मापनी है, मेजर करनी है। उसके बाद ये मेजर करने के बाद कोई एक स्केल बनाना है। स्केल जैसे कि आपको बताया गया था कि स्केल एक वो पैमाना है जिसकी मदद से हम मैप पे बनाए गए फ़िज़िकल फ़ीचर्स को रीड करते हैं। उनकी लेंथ के बारे में, उनकी विड्थ के बारे में हमें उस स्केल की मदद से पढ़ने में आसानी मिलती है। तो इसी तरह का आपने एक स्केल जो है वो भी सेट करना है कि उसके लिए हम जब रूम को ड्रॉ करने के बाद हम मैप पे या हम उसके जब मैप पे ड्रॉ करेंगे तो उसकी कितनी लेंथ होगी, कितनी विड्थ होगी, उसके लिए एक स्केल ड्रॉ करेंगे। स्केल ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, नाउ मार्क इन एनी डोर्स एंड विंडोज़ एंड लार्ज आइटम्स ऑफ फर्नीचर। तो रूम के जितने डोर्स ड्रॉ करने हैं, कितने उसमें डोर्स हैं, ऑलमोस्ट तो एक ही होता है रूम में। तो हम जो है इस लेक्चर में या इस डायग्राम में सपोज़ हम एक ही जो डोर है वो ड्रॉ करेंगे। डोर्स के साथ साथ हमने विंडोज़ भी ड्रॉ करनी है कि रूम में कितने विंडोज़ हैं, और इसके साथ साथ जितने भी उसकी लार्ज आइटम्स है लाइक बेड है और ड्रेसिंग टेबल है, सोफ़ा है, ये सब चीज़ें जो हैं ये भी हमने ड्रॉ करनी है, मेजर करनी है कि रूम में कहाँ कहाँ पे उसको हमने सेट किया कि जो लार्ज आइटम है जिनकी जो बड़ी पैमाइश वाली हैं। इसके बाद क्या करना है, आल्सो ड्रॉ टू द सेम स्केल। तो इनके लिए भी हमने सेम स्केल ड्रॉ करना है, डोर्स के लिए, विंडोज़ के लिए, और जितनी भी लार्ज आइटम्स है फर्नीचर के उन सब के लिए भी एक स्केल सेट करना है। उसके बाद क्या करेंगे, शो द स्केल ऑन योर प्लान बोथ एज स्टेटमेंट एंड बार स्टेट। तो उसके बाद जब हमने ये कर लेना है सब, तो उसके बाद है कि स्केल्स की 2 टाइप्स आपको बताई गई थी, एक तो स्टेटमेंट स्केल था और एक पार्ट स्केल था। तो जब हमने विंडोज़ और सारी लार्ज आइटम्स फर्नीचर्स की हम सबको हमने सेट कर लेना है, तो सेट करने के बाद जो स्केल हमने सेट किया था उसको हमने बार स्टेटमेंट में, बार स्केल में भी और स्टेटमेंट स्केल दोनों में हमने उसको अपने मैप पे या अपना जो भी हम नक्शा बना रहे हैं उस पर हमने उसको लिखना है, स्टेटमेंट स्केल को भी और बार स्केल को भी। नेक्स्ट हमें क्या करना है, रिमेंबर टू गिव योर प्लान अ टाइटल। हमें जो प्लान बनाया है, जो रूम हमने रूम का स्केच जो बनाया है उसको हमने एक टाइटल भी देना है, उसको हमने एक उन्वान जैसे टॉपिक बोलते हैं ना, वो भी हमने देना है। सो लेट्स स्टार्ट कि हम किस तरह से इसको ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले ये हमने लिया है एक रूम की बाउंड्री, मतलब उसकी लेंथ भी और उसकी विड्थ भी। रूम की बाउंड्री बनाने के बाद हमने क्या करना था कि उसकी लेंथ और विड्थ को मेजर करना था। तो फिर हम उसकी लेंथ और विड्थ मेजर करते हैं। या उसकी विड्थ है, रूम की विड्थ है 5 फीट और उसकी जो लेंथ है वो है 10 फीट, ठीक है। ये हमने जो फर्स्ट स्टेप था उसको हमने सॉल्व कर के रूम की बाउंड्री बना ली। बाउंड्री बनाने के बाद रूम की जितनी भी लेंथ थी, विड्थ थी, वो भी हमने सेट कर लिया। नेक्स्ट था कि हमने डोर्स और विंडोज़ जितने भी और लार्ज आइटम्स हैं उन सबको हमने मेजर करना है, उनको सबको हमने रूम में सेट करना है। तो सबसे पहले डोर को सेट करते हैं, उसके बाद विंडोज़ बताते हैं कि विंडोज़ कहाँ कहाँ पे हैं। नेक्स्ट हम बताते हैं जितनी भी लार्ज आइटम्स है लाइक रूम में बेड है, ड्रेसिंग, वार्डरोब में के अलमारी जिसे हम बोलते हैं ना, सेफ़ वगैरह, वो उसके साथ हमने सोफ़ा भी सेट किया है। तो ये सब वो लार्ज आइटम्स हैं फर्नीचर्स के, और साथ साथ डोर और विंडोज़ भी हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इसका हमने स्केल बनाना है, ठीक है। तो स्केल हम कैसे बनाएंगे कि जो हमारी रियल जो डिस्टेंस है वो हमारा 1 फीट है। अगर तो हमारा रियल डिस्टेंस जो 1 फीट है, तो उसको जब हम मैप पे रीड करेंगे तो हम 1 फीट को 1 सेंटीमीटर के इक्वल लेंगे। इसका मतलब ये है जब हम मैप रीड आउट करेंगे तो मैप पे जितना हमारा 1 सेंटीमीटर का जितना डिस्टेंस होगा वो रियल में 1 फीट को रिप्रेजेंट करेगा, कि मैप पे 1 सेंटीमीटर और रियल में 1 फीट का। नेक्स्ट हमने बताना था स्केल, स्टेटमेंट स्केल और बार स्केल। तो सबसे पहले हम बताते हैं स्टेटमेंट स्केल। तो इसी स्केल को हम स्टेटमेंट स्केल में किस तरह से लिखेंगे, वो इस तरह से होगा
1 फीट इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, जो हमने स्केल बनाया था वो था 1 फीट इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मतलब कि 1 सेंटीमीटर जो मैप पे है वो रियल में 1 फीट के इक्वल है। तो 1 फीट जो 1 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये होता है मीन्स दैट 1 सेंटीमीटर ऑन मैप पे 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू द 1 फीट, के 1 सेंटीमीटर मैप पे जो है वो 1 फीट के इक्वल है ऑन रियल डिस्टेंस। रियल इनके हकीकी डिस्टेंस में, रियल में अगर हम अपने रूम के मैच लेंगे, रूम की मेजर करेंगे, तो उसमें जो 1 फीट होगा वो मैप पे 1 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। तो नेक्स्ट हमने इसको बताना है बार स्टेटमेंट में, बार स्केल में। तो बार स्केल को हम किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से। ये जो है ये सारा बार स्केल है। बार स्केल के हम फर्स्ट सेंटीमीटर को हम जो है वो ब्लैंक छोड़ देंगे, नेक्स्ट जो 1 सेंटीमीटर उसको हम ब्लैंक वो कर देंगे कलर ब्लैक में, फिर नेक्स्ट को हम ब्लैंक छोड़ देंगे वाइट में। मतलब कि ये 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से हमने इसको बार स्केल को बनाना है। नेक्स्ट एट द एंड हमने क्या करना था कि टाइटल देना था हमने अपने प्लान को। तो हमने अपने टाइटल को क्या प्लान दिया है, रूम मैप के, हमने एक रूम का मैप बनाया है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो ये जो यहीं पे एंड होता है। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।